आज हम लोग डिस्कस करेंगे एरिथमेटिक मीन के ऊपर। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है इसका नाम है एरिथमेटिक मीन। तो ये जो हमारा एरिथमेटिक मीन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैक्सिमम क्लासेस का सिलेबस में आपको ये टॉपिक देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में आज हम एरिथमेटिक मीन के ऊपर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा ताकि आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल सके। तो एरिथमेटिक मीन का जो बेसिकली हम लोग मतलब क्या है, तो एरिथमेटिक मीन का बेसिकली मतलब है जो भी मेरा गिवन नंबर्स दिया गया, ठीक है, उनका एवरेज। तो एरिथमेटिक मीन जो है ये एक इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है जिससे हम लोग क्या करते हैं, एवरेज का पता लगा सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास कुछ नंबर दिया गया है और आपको उनका मीन निकालना है, दैट मीन्स यू आर आस्क्ड टू फाइंड द एवरेजेस ऑफ दैट नंबर। ठीक है, तो एरिथमेटिक मीन बेसिकली हम लोग 3 सीरीज में करते हैं। पहला होता है इंडिविजुअल सीरीज, दूसरा होता है हमारा डिस्क्रीट सीरीज और तीसरा होता है हमारा कंटिन्यूअस सीरीज। ठीक है, तो इन 3 सीरीज में हम लोग एरिथमेटिक मीन को करते हैं। तो इस वीडियो में हम तीनों सीरीज का सम्स करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी भी इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस सीरीज का रिगार्डिंग कंफ्यूजन नहीं होगा और आप आसानी से कोई भी सम्स कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इंडिविजुअल सीरीज का एक सम लेते हैं, 6, 5, 11, 9 और आपका 8। ये है कुछ नंबर्स और आपको कहा गया है इनका एरिथमेटिक मीन निकालने को। यू आर आस्क्ड टू फाइंड द एरिथमेटिक मीन ऑफ दिस 5 नंबर्स। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि ये कौन सा सीरीज है। अगर आपके पास सिंपली कुछ नंबर्स दिया गया है देन दे आर कॉल्ड इंडिविजुअल सीरीज। ठीक है, अगर ऐसा ही कुछ रैंडमली 5, 6, 8, 10 नंबर दिया गया है तो ये इंडिविजुअल सीरीज का सम है। तो इंडिविजुअल सीरीज में एरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या है? इंडिविजुअल सीरीज में एरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला है सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स। ठीक है, तो इंडिविजुअल सीरीज में एरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ नंबर्स बाय टोटल नंबर्स। तो सम ऑफ नंबर्स मतलब हमें इन सभी नंबर्स को प्लस कर देना है और टोटल नंबर मतलब 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो आपका आंसर कितना हुआ? 6 + 5 11, 11 + 11 22, 22 + 8 30, 30 + 9 39, 39/5 यानी कि 7.8 यूनिट्स। ठीक है, तो हमने क्या सीखा? इंडिविजुअल सीरीज का मतलब क्या है? व्हेन ओनली नंबर्स आर गिवन देन दे आर कॉल्ड इंडिविजुअल सीरीज। और इंडिविजुअल सीरीज में एरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ नंबर्स बाय टोटल नंबर्स। ठीक है, अब हम डिस्क्रीट सीरीज की ओर चलते हैं। तो डिस्क्रीट सीरीज हमको कैसा समझ में आएगा? जहां पे आपका x और f दिया रहता है, इट्स कॉल्ड डिस्क्रीट सीरीज। यहाँ पे देखिए आपका x और f दिया गया है। ठीक है, f मतलब उसका रिलेटेड फ्रीक्वेंसी। जब भी आपका क्वेश्चन में x और f दिया रहेगा देन इट्स एन एग्जांपल ऑफ डिस्क्रीट सीरीज। तो डिस्क्रीट सीरीज में हम कैसे निकालेंगे? डिस्क्रीट सीरीज में एरिथमेटिक मीन करने के लिए हमको एक टेबल बनाना होगा जिसमें आपका 3 कॉलम चाहिए, x, f और fx। ठीक है, फॉर डिस्क्रीट सीरीज वी हैव टू प्रिपेयर ए टेबल कंसिस्टिंग ऑफ 3 कॉलम x, f एंड fx। तो x में हम लोग जो भी नंबर दिया गया है उनको लिख लेते हैं और साथ में उनका f भी लिख लेते हैं। ठीक है, और fx का मतलब है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, जैसे कि 10 × 3 30, 20 × 4 80, 30 × 2 यानी कि 60 और 40 × 1 40। ठीक है, तो डिस्क्रीट सीरीज में एरिथमेटिक मीन करने के लिए हमको क्या चाहिए? एक टेबल बनाना है कंसिस्टिंग ऑफ 3 कॉलम्स x, f एंड fx। ठीक है, उसके बाद हमको इसका टोटल करना है और इसका टोटल करना है, यानी कि समेशन f निकालना है और समेशन fx करना है। तो समेशन f मतलब इसका टोटल और समेशन fx मतलब इसका टोटल 60, 100, 180, 210। ठीक है, हो गया। अब एरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या है? तो डिस्क्रीट सीरीज में एरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला है समेशन fx बाय समेशन f। ठीक है, फॉर्मूला क्या है? समेशन fx बाय समेशन f।
तो समेशन एफ एक्स है 210, समेशन एफ है 10, तो आंसर आया 21 यूनिट्स। तो हमको क्या पता चला, डिस्क्रीट सीरीज में एरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला है समेशन एफ एक्स बाय समेशन एफ। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इंडिविजुअल सीरीज किया था, वहां पे हमारा फॉर्मूला था सम ऑफ नंबर्स बाय टोटल नंबर्स। ठीक है, और डिस्क्रीट सीरीज में हमारा फॉर्मूला है समेशन एफ एक्स बाय समेशन एफ। अब हम चलते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज की ओर। तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज कैसे समझेंगे? ठीक है, कॉन्टिन्यूअस सीरीज कैसे समझेंगे? जब भी मेरे पास क्लास इंटरवल दिया रहेगा और पहला क्लास इंटरवल जहां से खत्म होता है, अगर दूसरा क्लास इंटरवल वही से शुरू होता है, इट्स एन केस ऑफ कॉन्टिन्यूअस सीरीज। जैसे कि पहला क्लास देखिए आपका 10 पे खत्म हुआ है और दूसरा क्लास 10 से ही शुरू हुआ है, तो ये हमारा कॉन्टिन्यूअस सीरीज। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस सीरीज में फिर से बोल रहा हूँ कैसे समझना है। जब भी आपका क्लास इंटरवल दिया रहेगा, ठीक है, और साथ में फ्रीक्वेंसी तो है ही, तो पहला क्लास इंटरवल जिस नंबर से खत्म होता है, दूसरा क्लास इंटरवल अगर उसी नंबर से शुरू होता है, देन इट्स ए केस ऑफ कॉन्टिन्यूअस सीरीज। तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज में हमको 4 कॉलम चाहिए, सी आई, एक्स, एफ और एफ एक्स। ठीक है, कितना कॉलम चाहिए? 4 कॉलम। तो पहला कॉलम तो हम लोग क्वेश्चन से उठा लेते हैं और एफ भी हम लोग क्वेश्चन से उठा लेते हैं। अब एक्स और एफ एक्स कैसे करना है? एक्स करने का सीधा सा नियम है, मेरा जो क्लास इंटरवल दिया गया है, इनको क्लास करके डिवाइड बाई 2 करना है, यानी कि 0 + 10 डिवाइडेड बाई 2। तो 0 + 10 कितना होता है? 10, 10 बाई 2 यानी कि 5। दूसरा वाला कैसा करना है? 10 + 20 बाई 2। 10 + 20 कितना होता है? 30, 30 बाई 2 यानी कि 15। 20 + 30 बाई 2, 20 + 30 कितना होता है? 50, 50 बाई 2 यानी कि 25। 30 + 40 बाई 2 कितना होता है? 70, 70 बाई 2 यानी कि 35। और एफ एक्स, एफ इंटू एक्स, 5 इंटू 4 20, 15 इंटू 2 30, 25 इंटू 3 45, सॉरी 25 इंटू 3 75 और 35 इंटू 1 35। ठीक है, for continuous series we are required to prepare 4 column, ci, x, f और fx। ठीक है, उसके बाद से हमको समेशन f निकालना है और समेशन fx करना है। तो इसका आता है 10 और इसका आपका आ रहा है 75, 100, 110, 110, 130, 160। ठीक है, और मीन का फॉर्मूला जैसे हमने डिस्क्रीट सीरीज में किया था वही सेम फॉर्मूला है। ठीक है, सेम फॉर्मूला एज डिस्क्रीट सीरीज। तो हमने अब तक क्या सीखा? तो मीन में मेनली हमारा 3 सीरीज होता है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस। इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मूला क्या था? सम ऑफ नंबर्स बाय टोटल नंबर्स। डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस का सेम यही फॉर्मूला है। ठीक है, और उसके बाद देखिए ये है आपका डिस्क्रीट सीरीज। तो अभी मैं एक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं, आपको वो करना है। ठीक है, आपको इन सभी का मीन निकालना है, आपको इन सभी क्वेश्चंस का मीन निकालना है और नीचे बताना है कि किसका आंसर कितना आया है। ठीक है, आपको ये आपका टास्क रहेगा। ठीक है, आपको इन सभी क्वेश्चंस का मीन निकाल के नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका आंसर कितना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हालांकि आपका कॉन्सेप्ट हमने जिस तरह से बोला है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना ही चाहिए। इन चारों सवाल को आपके साथ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, करके इसका आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। तो इस वीडियो में इतना ही, हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।